आप अभी भी उसको रखना चाहते हैं? नहीं रखूँगा मैं। तो फिर क्यों ढूंढ रहे हैं? हमारा सामान गहना गुरी पैसे कौड़ी सब दे दे, अपना जाए। कितना आपका पैसा और सामान और ये सब ले गई हैं? आप उस वक्त कहाँ थे? मैं साथ में सोया था। आपको पता नहीं चला? नहीं पता चला। कुछ आपको नींद की गोली वोली तो नहीं दे दी थी? नहीं। गहरी नींद में सो गए कि पत्नी बगल से उठ के चली जाए किसी के साथ और पति को पता ही न चले? अभी मैं जौनपुर ज़िले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र का एक गांव है मीरापुर, वहीं पर मौजूद हूं। आजकल आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से महिलाएं अपने बच्चों को छोड़कर 4-4, 5-5 साल अपने पति के साथ रहने के बावजूद अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे के संग चली जा रही हैं। ऐसे में इस मीरापुर गांव के ये जो हमारे बगल में हैं भाई साहब, इनका नाम है संदीप खैरवार और इनकी पत्नी का नाम था ज्योति खैरवार। बीते 2 तारीख को इनकी पत्नी, ये प्यारी सी एक बिटिया को आप देख रहे हैं, उनको ज़रा से सोचना चाहिए था कि एक हमारी बच्ची है और हम इस तरीके से कर रहे हैं, कल इस बच्ची पर क्या गुजरेगी। उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था। इनको छोड़कर, अपनी बच्ची को छोड़कर किसी दूसरे के साथ वो चली जाती हैं और इनकी शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी। अभी ये बेचारा एक बच्ची को लेकर, बिटिया को अपने लेकर इधर उधर थानों के चक्कर लगा रहा है कि हमारी पत्नी को ढूंढ दिया जाए। और बताया ये भी जा रहा है कि इनकी पत्नी भागी घर से तो जो जेवरात मिले थे, गहने थे, सब कुछ लेकर भाग गई। तो इनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो जिसके साथ गई है क्या उसको ये जानते हैं? थाने में जाकर इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, क्या इस पर कुछ अमल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? क्या नाम हुआ सर? संदीप खैरवार। संदीप खैरवार। आपकी शादी कितने दिन पूर्व हुई थी? 5 साल। बच्चे कितने हैं आपके? एक बच्चे हैं। यही एक बेटी है? एक बेटी है मेरे पास। ये कब घर से भागी हो? वो 2 तारीख को रात में गई थी 11 बजे यहाँ से? हाँ। मैं 10:30 बजे तक यहाँ पे मैं सोता था, मेरी साथ में थी वो। हाँ। उसके बाद जब मेरे को नींद लग गई, हाँ। फिर यहाँ से चली गई। अच्छा। हाँ। क्या वो किसी से बात करती थी? पहले से वो किसी से बात करती थी, आपको पता था इसके बारे में? हमको नहीं पता था पहले से। हाँ। किसी को घर वालों को नहीं पता था? नहीं, किसी को नहीं पता था घर वालों को। और जिस लड़के के साथ वो भागी हुई हैं, वो लड़का कहाँ का है? वो गाजीपुर का रहने वाला है। गाजीपुर? और ये आपके गांव से गाजीपुर काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर। कैसे उस लड़के से संपर्क इनसे हुआ? उसको जो आजी है, लड़की को जो आजी है, उसका भतीजा था। अच्छा। हाँ, उसका भतीजा ही लेके गया है साथ में। अच्छा, उसका भतीजा ही खुद लेके भाग गया है? हाँ। और शादी आपकी कहाँ हुई थी? ससुराल आपकी कहाँ है? हमारी शादी हुई थी लफिया। लफिया यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। गाजीपुर की तरफ है क्या? नहीं। हाँ, गाजी की तरफ है, लालगंज तरफ में। हाँ। हाँ। तो इसकी सूचना आप उसके अपने ससुराल में, यानी उसके मायके में अपनी पत्नी को बताएं कि नहीं? मैं तुरंत बता दिया था रात में फ़ोन करके, ऐसी ऐसी घटना हुई है। यानी वो आपके नाक के नीचे उस लड़के से संपर्क में थी और आप लोगों को पता नहीं चला? नहीं पता चला। ये बिटिया कितने साल की है? बिटिया है 3 साल को हो गई, 4 लगा हुआ है। तो उसके बाद आप 2 तारीख को जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारी बीवी भाग गई है। नामजद आपने करवाया है? हाँ। उसका नाम लड़के का दिया है? दिया हूँ मैं। तो प्रशासन अभी तक क्या कार्रवाई किया आपके इस मामले में? मामले में कह रहे थे अभी कर दूंगा, अभी कर दूँ, कुछ किया नहीं अभी। हाँ। कितनी बार आप थाने में जा चुके? 5-6 बार जा चुका हूँ थाने में। 3 बार गया हूँ मैं। अच्छा, शादी से पहले कुछ बातचीत, कुछ खबर आपको? नहीं, कुछ नहीं खबर था पहले से। अभी लास्ट टाइम आप कब थाने में गए? लास्ट टाइम भी परसों गया था मैं, तब जाके रिपोर्ट मिली है। अच्छा, 2 तारीख को आपने वहाँ पर लिखाया था और कितने तारीख को मिला? 8 तारीख को? 8 तारीख को मिला। 8 तारीख को आपको रिपोर्ट दी गई है। हाँ। तो क्या कहा गया प्रशासन की तरफ से? आपको क्या आश्वासन दिया गया? 7 को मिले रिपोर्ट। 7 को मिला? 7 की रिपोर्ट मिली। प्रशासन की तरफ से आपको आश्वासन क्या दिया गया है?
क्या कहा गया प्रशासन की तरफ से कि आप वो कह रहे हैं हम लोग खोज के निकालेंगे। खोज के निकालेंगे? हाँ। अच्छा, ये देख सकते हैं ऐसे एक संदीप नाम है ना आपका? संदीप ऐसे एक नहीं है, तमाम ऐसे हमारे देश में है। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है। आखिर महिलाएं अगर इस तरीके से करने लगें, कोई 4 बच्चों को छोड़कर भाग रही है, कोई 5 बच्चों को छोड़कर भाग रही है, अब आप समझ सकते हैं इस बिटिया को लेकर ये कहाँ जाएंगे। समझिए इस बिटिया को लेकर कहाँ जाएंगे। क्या आप अभी भी उसको रखना चाहते हैं? नहीं रखूँगा मैं। तो फिर क्यों ढूंढ रहे हैं? हमारा सामान गहना गुरी पैसे कौड़ी सब दे दे, अपना जाए। कितना आपका पैसा और सामान और ये सब ले गए हैं? अच्छा, इसमें दर्ज करवाए हैं 30,000 रुपये। और जेवरात कितने का? जेवरात 5 थान था। 5 थान था। तो उसमें क्या क्या था? गहना गुड़िया चांदी सब था, गाने में था। आपकी शादी कैसे हुई थी? शादी में लव मैरिज यानी, या पिताजी आपके या घर वाले देख ताक के किए थे? देख ताक के शादी किए थे। देख ताक के किए थे। रिश्ता आपका कैसा चल रहा था जब से शादी आपकी हुई थी? कैसे रिश्ता चल रहा था? बढ़िया चल रहा था पहले। आप कहाँ कमाते उमाते कहीं? हाँ। तो पत्नी को साथ में लेके थे वहाँ पे, या वो पत्नी घर पे रहती थी? घर पे रहती थी, साथ में थे पहले। कितना दिन आप पत्नी को अपने साथ लेकर रहे? कहाँ कमाते थे आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद। तो वहाँ कितना दिन आप अपनी पत्नी को लेकर रहे? 4-5 महीने। उसके बाद यही यानी 5 साल में 4-5 महीने केवल आप अपने साथ लेके रहे। उसके बाद आपकी पत्नी यहीं पे ज़्यादातर रहती थी। घर में आपके कौन कौन है? मम्मी पापा और बेटी। और यही बेटी आपकी? और भाई बहन कोई नहीं है? नहीं। बहन है तो अपना अपना घर है। तो बाबा तू तो यहीं राहत रहा है कि उस बतिया तो रही ना, तुम्हें पता चला? हम अगर रुकिए थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं आपसे। आप तो घर पे ही रहते थे? किसी से बात करती थी, आती जाती थी? उसका मोबाइल हरदम चलता था। हाँ, मोबाइल हरदम चलता था होकर। तो अपने उसके ससुराल, उसके मायके में आपने नहीं कहा कि आपकी बेटी यहाँ पे रह रही है और बात कहीं और कर रही है? जब कही तो सबको बुरा लग गए। हम कहा बोलबे नहीं करी। आप बताते थे उनको और अपने बेटे को नहीं बताते थे? इनको बताता था। हाँ। जब वो फ़ोन करती है ना, तो कहती थी तो मैं उससे पूछता हूँ। जब मैं पूछता था तो बताते थे कि इनका फ़ोन है। अच्छा, यानी बहाना आपसे? हाँ, हमारे पति का फ़ोन है, हमारे मैके का फ़ोन है। इनके ना रहने पे कभी वो व्यक्ति जिसके साथ गई हैं वो कभी आपके घर पे आया गया हो? कभी नहीं, कभी नहीं। बस फ़ोन से ही संपर्क था? फ़ोन से संपर्क था। मतलब पैसे उसके पहले भी थी, तभी तो ऐसा हुआ। हाँ। तभी तो ऐसा किया हो। आप कहाँ थे जब वो यहाँ से भागी? सब आपके पैसे गहने सब लेकर घर से? हम लोग पहली नींद, गहरी नींद लगी थी। आदमी गेहूँ कटाई कर रहा, बंधाई कर रहा, थकावट लगी, आदमी सो गया। पहली नींद, पहली नींद में जब आँख, किसी की आँख लग जाए जल्दी खुलती नहीं। हमारे लोग को नींद लगी, हम लोग सो गए, तब वो निकली गई। वो क्योंकि पहले तो गई नहीं होगी। वो 4 चक्का लेके यहाँ आया था कहीं। अच्छा। हाँ, 4 चक्का, रात में 4 चक्का लेके आया था। बस यहाँ से अकेले निकली सामान लेके, अपना गई। उसके बाद हमारा लड़का 11-11:30 बजे उठा तो उसके साथ नहीं थी। किसने अपना गाड़ी निकाल के करीब 8 किलोमीटर तक रात में गया था। लेकिन कहीं पता नहीं लगा? कहीं नहीं भाई, 4 चक्का से सीट कहाँ पता लगता। आप जब वो घर से गई यहाँ से, तो आप उस वक्त कहाँ थे? मैं साथ में सोया था। आपको पता नहीं चला? नहीं पता चला। कुछ आपको नींद की गोली तो नहीं दे दी थी? नहीं। गहरी नींद में सो गए कि पत्नी बगल से उठ के चली जाए किसी के साथ और पति को पता ही ना चले? आपके साथ व्यवहार कैसा था? मारपीट और कभी करते थे? मारते होते तो नहीं थे? नहीं। दारू शराब पीते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं पीते हैं। कमा के उनको खिलाते थे, अच्छे से रखते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा कर दिया? ऐसा कर दिया। अब ये देखिए संदीप जी हैं, इनकी पत्नी है। बताइए, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि ये बगल में उनके सोए रहते हैं और इनकी पत्नी वहाँ से उठ के चली जाती है। बच्ची भी रही होगी साथ में। बच्ची को छोड़ के वो चली जाती है, इनको पता नहीं लगता है। पिताजी कह रहे हैं कि
कभी वो यहाँ पे आया भी नहीं, कभी उसको हमने देखा भी नहीं, लेकिन जिसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है, कौन है वो? करण खरवार। उनका रिश्तेदार कोई है, हाँ। रिश्तेदार के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि वही लेके उनको गया है। अब लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं। उनके पास एक बेटी थी, एक पति था, कमाता था, उनको अच्छे से रखता भी था, क्या उनको इस तरीके से करना चाहिए? ये चाची देखिए इधर खड़ी हैं, क्या बोल रही थी चाची? कैसा व्यवहार था उसका? अरे भैया हम बिहार, हम तो हमार घर बगले ही बाटे। हाँ। पड़ोसी हो ना? हाँ पड़ोसी है। तब तो जनता हुए थोड़ा आगे आइए। जानत है हमसे सबसे कायदे बोलत रही ना, अब हम घर में हम लोग का जानी। हाँ। अच्छा चाची एक चीज़ हमें बताइए, जो महिलाएं ऐसा कर देती हैं, बच्चे हो जाते हैं, कहीं 4 बच्चे हो जाते हैं, 5 बच्चे हो जाते हैं, कोई दामाद को लेकर भाग जा रही है, कोई अपने ससुर को लेकर भाग जा रही है। ए भैया वो मन हम सब का करब मन, आज का जमाना से चला था, हमारे लोग के जमाना में ना ऐसा होत रहा ना। मतलब मेहरुअन के चाही का आखिर ऐसा कहना? हम का जानी भैया, का चाहिए हमारे जमाना में ना होत रहा, अब होत बा कुल करत है, अब हमें का मालूम। अबे तो बच्ची को कहाँ जाएगी? अब का करें बची हुआ कपड़ लेबे करी हैं, का करी हैं बेचारे। अभी आप क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं, पत्नी को पकड़ के लाया जाए, आपके पास उसको किया जाए, या आप अपने जो आपके पैसे कौड़े ले गई है जो उसको सिर्फ उसी चाहिए? बस उनको खाली उसे चाहिए, पैसे कौड़ी गाना गुड़ी जो लेके हमारा वापसी कर दे, बस उसको नहीं रखेंगे? उसको नहीं रखूँगा मैं। वो जहाँ पे है जिसके साथ अपना जाए। अपना जाए। बिटिया कहाँ जाएगी? बिटिया हमारे पास रहेगी। अपने पास रखेंगे। हाँ। इनका कहना है कि हम अपनी बिटिया को अपने पास रखेंगे, पालेंगे, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन हम उसको घर पे नहीं रखेंगे। कोई भी पति हो, अगर पत्नी उसकी ऐसा कर दे तो कोई भी पति तैयार नहीं होता, लेकिन हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो लोग कहते हैं कि भाई जो हुआ एक बार गलती हो गया। बहुत से ऐसे पति हैं, लेकिन भाई आप अगर ऐसी गलती कर रही हैं तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि आपका भी भविष्य खराब हुआ, इस बच्चे का भी भविष्य खराब हुआ। आप जिसके साथ गई हैं वो भी आपको ज़्यादा दिन तक साथ में नहीं रखेगा। हम यही देखते हैं, कुछ दिन ले जाते हैं लोग, घुमाते हैं, टहलाते हैं और फिर उसको रोड पर छोड़ देते हैं। फिर ना तो आप इनके यहाँ आ सकती हैं और ना ही उसके पास रह सकती हैं, और ना तो अपने मायके में जा सकती हैं। आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो जितनी भी हमारे देश की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, अगर इस तरीके से कोई करना चाहती हैं तो ज़रा सोच समझ कर करें, क्योंकि ये सब में समझ लीजिए माता पिता आसपास के लोगों की तो इज्जत जाती ही है और आपकी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाती है। आप कहीं के नहीं रह जाती हैं। फिर लास्ट में आपको वही कोर्ट मुकदमा और फिर पुलिस थानों के चक्कर लगाते लगाते आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और कहीं सुनवाई होने वाली नहीं है। आप कौन सा मुँह लेके आएंगी जब वो आपको भगा देगा? तो बाकी आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो महिलाएं, जो बच्चियां, जो लड़कियां इस तरीके से कर रही हैं हमारे देश में, क्या इस तरीके से करना चाहिए? अभी हमने इस पर भी इनसे सवाल किया, क्या आप मारते पीटते थे, दारू शराब पीते थे? तमाम ऐसे मामले आते हैं कि पत्नियां बताती हैं कि हमारा पति मारता है, पीटता है, इसलिए हम उसके साथ नहीं रहना चाहते। आपसे कुछ शिकायत उकायत नहीं करती थी वो कि हम आपको पसंद नहीं करते या कुछ नहीं करती थी? अच्छे से रहती थी? अच्छे से रहती थी। अब इनका कहना कि प्रेम से रहती थी, खाती थी, बनाती थी, सास ससुर थे और ये हैं और एक बेटी है इनके। यही 4 लोग हैं परिवार में, 4 लोग थे। फिर ऐसी क्या कमी हुई कि इनको छोड़कर वो महिला दूसरे के साथ चली गई? अगर ये हमारी वीडियो आप देख रही हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये मामला एक आप ही का नहीं, करोड़ों लोग ऐसे पड़े हैं जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ चली जाती हैं और फिर लास्ट में वो भी नहीं रखता और नहीं रखेगा आपको। कुछ दिन लेके घूमेगा, टहलेगा, फिर आपको छोड़ देगा रोड पे। फिर आप पहुंचेंगी थाने में, शिकायत करेंगी कि हमें ले गया और बहला फुसला हमसे शादी किया और फिर हमें छोड़ दिया। आज जैसे आज ये भटक रहे हैं वैसे आप भी भटकेंगी, देख लेना, एक दिन नहीं होगा। कमेंट में मेरा जरूर दीजिएगा और ऐसी गलती मत करिए। थोड़ा सम्मान रखिए अपने परिवार का, अपने माता पिता, अपने गाँव समाज का सम्मान रखिए। पहले की महिलाएँ थी, कितनी महिलाएं के तो लोग ससुर तो अपने घूंघट तक नहीं, अपनी पतों को देखते नहीं थे, घूंघट में चलती थी। और आज देखिए क्या हो रहा है। जो हमारे देश की परंपरा सबको तार तार कर दिया जा रहा है। कमेंट में मेरा जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।